Hello students, our today lecture is for LLB 3-year students, SEM 4. So, the targeted student is of SEM 4 LLB 3 year. As we see on our screen, पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ, ये हमारे LLB 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और हमारा पेपर कोड रहेगा K4001 कंपनी लॉ। इस पेपर में हम लोग कंपनी लॉ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे और उसको तैयार करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, द कोर्स शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह से हमारा ये कोर्स बनता है, ये सिलेबस रहेगा। यूनिट फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में सब यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में कंपनी का जो विधान है, जो कानून है, उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे कंपनीज एस्टेब्लिश होती है, आगे बढ़ती है, कैसे वो ग्रोथ करती है और फिर अंत में उसका वाइंडिंग अप हो जाता है, समापन होता है। तो उसके इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 पर फिर आएगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होती है? हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुनते हैं कि भैया ये टाटा कंपनी, ये पतंजलि कंपनी, ये सैमसंग कंपनी, ये कोका कोला कंपनी, ये फलाना कंपनी। तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि कंपनी का नेचर क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, with emphasis on its advantages and disadvantages, forms of business organization। कंपनी बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं, कंपनी बनाने के क्या हानियाँ होती हैं और दूसरे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे किस प्रकार डिफरेंट है। देखिए, कंपनी जब बनती है तो प्योरली उसका जो रोल रहता है वो बिजनेस करने का रहता है। फॉर द पॉइंट ऑफ बिजनेस के पर्पज से कंपनी बनाई जाती है और मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने के लिए बनाई जाती है। अब यूनिट, इस पर हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सब यूनिट 3, काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनी कितने प्रकार की होती है, वो सब चीज़ें इस यूनिट में आएंगी। कॉरपोरेट पर्सनालिटी एंड लिफ्टिंग द कॉरपोरेट व्हील। कॉरपोरेट पर्सनालिटी एंड लिफ्टिंग द कॉरपोरेट व्हील, ये कंसेप्ट है कंपनी लॉ का, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। फिर 5th पर देखिएगा, प्रमोशन ऑफ कंपनीज, प्रोमोटर्स एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनीज के जो प्रमोटर्स होते हैं वो कौन लोग होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, वो कंपनी के लिए क्या करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये चीज़ें होती हैं उसमें। फिर हम देखेंगे मीनिंग, नेचर एंड कंटेंट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है, किस किस के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। बी, सब्जेक्ट्स, क्लॉजेस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर और अल्ट्रा वायरस के सिद्धांत के ऊपर भी हम लोग गौर करेंगे, इसको पढ़ेंगे। फिर सब यूनिट 7 पर देखिएगा, प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस होता है, जैसे स्कूल कॉलेज के प्रोस्पेक्टस होते हैं
उस तरह कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस बनता है जिसमें कंपनी का उद्देश्य, उसका जो टारगेट है, उसकी जो किस बात के लिए उसको बनाया गया है, उसकी सब बातें उसमें एक विवरणी का एक विवरण रहता है। 8 मेंबरशिप ऑफ कंपनी, इट्स एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। इसमें कंपनी की मेंबरशिप के बारे में और टर्मिनेशन के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब सेकंड यूनिट आती है हमारा कॉरपोरेट कैपिटल। कॉरपोरेट कैपिटल में देखिए हम सुनते हैं शेयर मार्केट, शेयर क्या होता है, तो उसमें देखेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल, मीनिंग नेचर एंड काइंड्स, वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज attached to these shares. 2. Issuance and allotment of shares. 3. Alteration of share capital. इसमें फिर इसको अलग से 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ए पर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, डिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सी प्रीएम्प्टिव राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स। ये हो गया। अब यूनिट 3 को हम देखेंगे कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कंपनी एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी इन जनरल मीटिंग। ये पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में टाइटल रहेगा। 2 पर देखिए ये मीटिंग के बारे में है, कंपनी की किस तरह की मीटिंग्स होती हैं। कंपनी मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशंस, टाइप्स काइंड्स ऑफ मीटिंग्स, essential conditions of a valid meeting, procedure for calling company meeting, resolution, kinds and procedure relating thereto। इस तरह से ये कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। थोड़ा लंबा कंसेप्ट बनता है लेकिन ये सब चीज़ें इसमें चलेंगी और कंपनी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर देखिए डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये होते हैं कंपनी में, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होंगे और उनकी लीगल पोजीशन क्या रहेगी। 4th पे फिर देखिए ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, यह एक कंसेप्ट है। 5th पर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के जो अफेयर्स होते हैं, उनके कामकाज होते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होता है, ये इस यूनिट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 6th पर फिर देखिए रिकमेंडेशन एंड अमलगमेशन। 7 नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है जो कि कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट मैटर्स को सुनता है और उसके ऊपर अपनी रूलिंग देता है, जजमेंट देता है। तो उसमें कंपोजिशन एंड पावर्स, NCLT की जो गठन होता है वो कैसे होगा और उसकी क्या क्या पावर्स रहेंगी, ये हम इसमें देखेंगे। और सबसे लास्ट में देखिएगा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ये कंपनी का वाइंडिंग अप से है, उसके समापन से है। जैसे उसका जन्म होता है तो उसका समापन भी जब कंपनी का होता है तब उसमें क्या क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं। देखिए मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, ये हो गया। फिर कंपल्सरी वाइंडिंग अप, कंडीशंस एंड पोजीशंस, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, काइंड्स एंड डिस्टिंक्शंस, ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड लिक्विडेटर अपॉइंटेड एंड इट्स पावर्स। देखिए लिक्विडेटर होता है समापक, जिसको समापक बोलते हैं। कंपनी के समापन पर एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, उसकी क्या क्या पावर्स होते हैं और वो किस तरह से काम करेगा,
ये सभी टॉपिक्स, ऑल अबाउट टॉपिक्स shall be discussed as per provision of the recent company law. रिसेंट कंपनी लॉ कौन सा चल रहा है अभी? कंपनी लॉ 2013। तो कंपनी लॉ 2013 के अंतर्गत हम इन सभी टॉपिक्स को विस्तार से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। यही हमारा LLB 3 ईयर्स 4 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए कंपनी लॉ का सिलेबस होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने काफ़ी है। आप सभी ने लेक्चर को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।